श्रेष्ठ यूपी। इस वक्त हम लोग गौतम बुद्ध नगर की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर हम लोग वाइस चांसलर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या क्या उपलब्धियां हैं। उसी के साथ हम लोग बातचीत करेंगे रजिस्ट्रार सर से, ये भी जानेंगे उनसे कि आखिर कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, कितने कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे सो दैट कि आपको क्लियर हो सके कि अगर कोई स्टूडेंट जिसने अभी 12th पास की हो और उसको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, उसके लिए आसान हो सके। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको तमाम इंफॉर्मेशन गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग देने जा रहे हैं। आ जाइए। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन के लिए आ रहा है तो क्या प्रोसेस है सर, मुझे ये समझाइए। देखिए, हमारे वहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें हम ऑल इंडिया टेस्ट लेते हैं। और जो ऑल इंडिया टेस्ट लेते हैं उसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो सेंटर्स हों वो लगभग सभी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लें, क्योंकि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एक ट्रूली मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो देश के तो अलग अलग प्रांतों से हैं ही, अलग अलग स्टेट से हैं ही। इसके अलावा हमारा जो स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ है वहाँ लगभग साउथ एशिया के सभी कंट्रीज़ के विद्यार्थी हैं। तो विश्वविद्यालय में जो परीक्षा, जो एडमिशन टेस्ट हम कराते हैं वो लगभग, जैसे इस बार लगभग 35 केंद्रों पे कराई गई, और वो उसमें प्रयास ये होता है कि देश के सभी प्रांतों को में एक कम से कम केंद्र रखा जाए। तो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस टेस्ट की मेरिट के आधार पे चयन होता है। इसके अलावा चूँकि हमारे वहाँ ह्यूमैनिटीज़ के भी लगभग सभी सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग के भी सभी सब्जेक्ट्स, साइंसेज के लगभग सभी सब्जेक्ट, स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज एंड सिविलाइजेशन जो हमारा यूएसपी है, तो ऐसे प्रोग्राम्स हमारे वहाँ रन होते हैं। तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा रन होते हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के मैंडेट के अनुसार भी हमको एडमिशन उसमें करना होता है। जैसे साइकोलॉजी हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मैंडेट के अकॉर्डिंग करना होता है। जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं उनमें AICTE का मैंडेट होता है, कुछ जगह UGC का होता है, लॉ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। तो हम अपना एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जगह कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ के अपने जो टेस्ट होते हैं उसके स्कोर कार्ड पे भी करते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने JEE मेंस के भी स्कोर पे भी एडमिशन लेना शुरू किया है। सर, कितने कोर्सेज हैं यहाँ पर? कोर्सेज वैसे अगर आप देखें तो करीब 100+ कोर्सेज हमारे पास हैं। बेस्ट कौन कौन से हैं? बेस्ट सारे कोर्सेज हैं, लेकिन हाँ कुछ कोर्सेज हैं जो बहुत अधिक डिमांडिंग है। जैसे हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इट इज़ इमर्जिंग एज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेंटर। वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी, उत्तर भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech को शुरू किया। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात शुरू हो रही है। हमारा BTech का एक बैच पास आउट होके निकल चुका है विथ 100% प्लेसमेंट। तो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है प्रोग्राम वो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। फिर हमारा साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी में वी रिसीव अराउंड 25 टाइम्स एप्लीकेशन फॉर सिंगल सीट। तो साइकोलॉजी हमारा बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है। ऐसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें लगभग देश के सभी प्रतिष्ठित संस्थानों के संकाय सदस्य हैं, और उनमें लगभग पूरे देश के लगभग हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स के टर्म्स में अगर हम बात करें। ठीक है। तो सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको रोकूंगा। हमारा स्कूल ऑफ बुद्ध स्टडीज़ एंड सिविलाइजेशन, चूँकि हमारी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्ध के नाम पे विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी की USP है। और बुद्धिस्ट स्टडीज़ और सिविलाइजेशन में साउथ एशिया के जो देश हैं उनके लिए हमारी यूनिवर्सिटी एक प्रीफर्ड चॉइस है। तो ये भी हमारा एक USP है। सर, बच्चों की प्लेसमेंट किस आधार पर हो रही है और प्लेसमेंट के कितने जो एक श्योरिटी चांसेस होते हैं वो क्या क्या % है?
देखिए परसेंटेज तो हमारा जो है इट इज़ अराउंड 90%, 90%। समटाइम्स इट इज़ 86%, समटाइम 91%, अराउंड 90% प्लेसमेंट है। बच्चों को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाता है और विश्वविद्यालय का ये प्रयास होता है कि केवल प्लेसमेंट के लिए कंपनीज को न बुलाएं, बल्कि प्लेसमेंट के पहले बच्चों को प्लेसमेंट के लिए हम ग्रूम भी करें। अभी बहुत सारी जगह आपने भी ये सुना होगा कि एनईपी में बहुत सारी जगह ये बात हो रही है इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच का गैप मिनिमाइज किया जाए। ये बात चल रही है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं जो इंडस्ट्री के साथ टाई-अप के साथ लॉन्च हुए हैं। तो हम रेडीमेड, एक्चुअली इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है वो चाहते हैं कि उनको रेडीमेड स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स मिले जिनको वो इंडस्ट्री में यूज कर सकें। तो इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को तैयार करने का भी एक क्यूरिकुलम डिज़ाइन किया है। हमारा अलग से एक एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट सेल है जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए, आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के लिए उनको कैसे अपने को तैयार करना है वो सारी चीज़ों का गाइड करता है। सर फीस स्ट्रक्चर क्या है? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा आइडिया हमें दे दें। हाँ, देखिए जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो जो बहुत से प्राइवेट संस्थान हैं उनसे बहुत कम है। ये मॉडरेट नेचर का है और फीस स्ट्रक्चर प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ में आ जाए तो बहुत नॉमिनल है, लगभग 20,000 से नीचे ही है जितना मुझे ध्यान में आ रहा है सेमेस्टर का। बहुत से ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम हमारे बहुत डिमांडिंग है, उनमें भी बहुत वी रिसीव ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो वो भी है। जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उनमें लगभग 1 लाख के करीब है। अगेन दैट वेरीज फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ अलग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अलग, बट बाई एंड लार्ज इट इज़ अराउंड 1 लाख। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने तमाम जानकारी दी और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ यूपी पर। धन्यवाद। पहला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई और उपलब्धियां क्या क्या हैं? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है और इसे एक स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है। ये अन्य विश्वविद्यालय से अलग तरीके का विश्वविद्यालय है, संरचना में भी और कार्य पद्धति में भी और गवर्नेंस में भी। इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम 2002 में लाए और तब से बिल्डिंग बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू हुआ, किंतु जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो 2008 से शुरू हुआ और उसी समय कुलपति नियुक्त हुए और पहला सत्र भी 2008 से शुरू हुआ है। तो जो मान्यता है कि हम 2002 से हैं, यानी आज की डेट में 22 साल के हो गए हैं, तो वो सही नहीं है। हम अभी 18 साल के हैं, वयस्क नहीं हुए। सर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का नाम गौतम बुद्ध जी के नाम पर क्यों दिया गया? देखिए उत्तर प्रदेश जो है, सबसे पहली बात है कि बुद्ध धर्म में करीब 8 प्रमुख स्थान हैं, उसमें 4 स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। तो जरूर उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय भी और आज भी यह आस्था रही होगी कि गौतम बुद्ध के नाम पे यहाँ कोई शिक्षा संस्थान बने या शिक्षा का विश्वविद्यालय बने। एक तो ये कारण है और दूसरा कारण ये है कि हम लोग जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हैं, ऐसे तो सभी लोगों को ग्रेटर नोएडा ज़्यादा नाम से जाना जाता है इस एरिया को, किंतु इस ज़िले का नाम गौतम बुद्ध नगर है। इसलिए हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और बुद्ध की आस्थाओं को और उनके धर्म को, बुद्धिज़्म के प्रसारण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ये लगा होगा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध नगर जिला में है और भारत की राजधानी के नज़दीक है। तो किसी को भी बुद्ध धर्म के
स्पेशल स्थानों जैसे कि सारनाथ इत्यादि जाना हो तो उनको दिल्ली से आके इसी एरिया से जाएंगे। तो इसलिए इस विश्वविद्यालय का नामकरण गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम पे हुआ। सर, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को ग्लोबल यूनिवर्सिटी के तौर पर भी लेके जाने की बात जो है वो सोची जा रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना से ही हम ग्लोबल यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है। आज भी आप पाएंगे कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा तो नहीं बट 200 से 300 के बीच में विभिन्न देशों के विद्यार्थी पढ़ते हैं और मुख्यतः वो बुद्धिस्ट कंट्रीज से हैं। और उनके लिए रहने के लिए, पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय ने अलग व्यवस्था की है। तो इस ढंग से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कंट्रीज जो हमारे यहाँ आते हैं, उस ढंग से तो हम ग्लोबल हैं। मगर आज की सरकार की प्रयास है और हम लोगों का भी प्रयास है, हम लोगों को निर्देश भी है कि इसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाए और उस डायरेक्शन में काम किया जाए। हमारे हाल के ही दीक्षांत समारोह में, जिसमें हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी आए थे और चांसलर के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रेजेंट थे, और उन्होंने आह्वान किया कि हम केवल ग्लोबल ही ना बने, हम जो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हैं, उस डायरेक्शन में हम ग्रोथ करें और विभिन्न देश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ें। इसी कारण से यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कई विभिन्न शोध संस्थाओं का उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने के डायरेक्शन में काम कर रहा है और उसी में हम लोग भी कर रहे हैं। यदि प्रयोगशाला वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च श्रेष्ठ का हो, साथ ही शिक्षक भी उच्च कोटि के हम नियुक्त करें, तो निसंदेह एक ग्लोबल विश्वविद्यालय बनेगा। बिल्कुल सर, आपके कार्यकाल को 2.5 साल का वक्त बीत चुका है, तो जब आप यहाँ पर आए तो आपको ऐसी क्या चुनौतियाँ दिखीं और अब 6 महीने का वक्त आपके पास बचा हुआ है, उस टाइम की सोच, उस टाइम के स्ट्रगल्स और अब आप क्या महसूस करते हैं, इस पर मुझे बताइए। धन्यवाद। मैं अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, हम जब यहाँ ज्वाइन किए थे, जनवरी 2022 में ज्वाइन किए थे, उस समय करीब करीब विश्वविद्यालय को और देश पूरा समुदाय कोविड की समस्याओं से जूझ रहा था। हम लोग के विश्वविद्यालय में आर्थिक समस्याएं भी थी कि कैसे चलाया जाए, और हमें ये लगा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, चूँकि मैं बताया कि एक अलग पद्धति से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो यहाँ के शिक्षक जो है ना, एक प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे काम करते थे और उनकी नौकरी स्थायी नहीं थी। तो हमारा, चूँकि मैं भी कई संस्थान में काम किया हूँ और भारत में हमेशा युवा हो या बहुत बड़े व्यक्ति भी हों, तो हमारे दिमाग में स्थायी नौकरी की ये लगी रहती कि जब तक स्थायी नौकरी ना हो, परमानेंट ना हो, कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था सही है, वो भी चैलेंजिंग होता है, बट हर देश की एक अलग और वहाँ के लोगों की सोच होती है। जो चीज़ अमेरिका में सही हो वो भारत में भी सही हो जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो बनाया गया था कि सारे टीचर कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, मगर हमें पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण कई अच्छे शिक्षक यहाँ से छोड़ के गए। तो हमें ये लगा कि कैसे हम परमानेंट पोस्ट को क्रिएट करें, और उस दिशा में पहल की गई। और हम लोगों ने जो भी उपयुक्त व्यक्ति थे, शिक्षक थे जिनका उत्कृष्ट ढंग से पढ़ाने का और अनुसंधान में काम कर रहे थे, तो उनको हमने परमानेंट किया। और साथ ही साथ
नए टीचरों की नियुक्ति जो कि कई साल से यहाँ स्थगित थी। कई साल कहने का मतलब कम से कम 7-8 साल से नियुक्ति नहीं हुई थी और ज़्यादातर नियुक्तियाँ शुरू के ही इस स्थिति में हुई। तो आजकल का शिक्षा संस्थान बहुत डायनेमिक है, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया मेथड ऑफ टीचिंग हो जाता है, तो आपको शिक्षकों की नियुक्ति भी समय समय पे करनी होगी। तो उसकी भी हमने शुरुआत की, कुछ शिक्षक ऑलरेडी हमारे में जुट चुके हैं। किसी भी विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहला है कि योग्य शिक्षक आए और उनको अनुसंधान में भी रुचि रहे, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी आती है या नए सिद्धांत आते हैं। इवन प्रजातंत्र प्रणाली भी, जो पहले की प्रजातंत्र और आज के प्रजातंत्र में अंतर है गवर्नेंस में, बिकॉज द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ना, ये भी बहुत कम जगह मिले। इंडोर स्टेडियम है जहाँ 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और एयर कंडीशनिंग भी है। तो हमने इसका भी उपयोग किया। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी इतना अच्छा है तो हमने स्पोर्ट्स में भी एजुकेशन शुरू किया, जो कि पहले नहीं होता था यहाँ। और हमने कई स्तर के स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा करवाए। तो ये स्टार्टिंग विद खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, पिछले सालों में उत्तर प्रदेश सरकार उसकी मेज़बानी कर रही थी। तो कई इवेंट्स जो है उसका हमारे विश्वविद्यालय में हुआ, जैसे बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग। तो इससे हमारे विश्वविद्यालय का तो नाम हुआ ही, आंतरिक रूप से हमारे इंडोर स्टेडियम में जो खामियां थी वो भी दूर की गई। सब एयर कंडीशनिंग वगैरह सुधार किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। ऐसे ही हमने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें करीब करीब 30-40 कंट्री के प्लेयर आके खेलते हों, तो एक विश्वविद्यालय को ये आयोजित करना, उसका वेन्यू बनना एक गौरव की बात है। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी जो नए पाठ्यक्रम हैं जी, उसका सुचारूपन कैसे हो, क्या कंटेंट रहे जो यूं पूरे देश में लागू हो, उन सब की भी राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग यहाँ हुई और हमारे शिक्षक भी भाग लिए। तो हम कई देश लेवल पे देश में भी प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का नाम हुआ, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का नाम हुआ, और हम राष्ट्रीय स्तर पर भी आए। आप राष्ट्रीय स्तर पे उच्च श्रेणी प्राप्त करेंगे तब ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में आपका नाम आएगा। तो ये सब प्रयास किए गए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। गौतम बुद्ध नगर की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हम लोग आए, जहां पर हमने वाइस चांसलर से बातचीत करी, साथ ही में रजिस्ट्रार सर से भी बातचीत करी, और तमाम बातचीत में हमें ये पता लगा कि गौतम बुद्ध नगर की उपलब्धियां क्या क्या हैं, साथ ही में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, आप किस आधार पर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम होना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, क्या क्या प्रोसेस है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत करी, जो कि जानकारी अब आप तक पहुँच गई है इस वीडियो को देखने के बाद। अब अगर आप सोचते हैं यहाँ पे एडमिशन लेना, तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि क्या प्रोसीजर है। तो देर ना करिए और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए, आप एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।